जय हिंद दोस्तों। इन दिनों बिहार सरकार का शिक्षा विभाग सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों पर ही जो है प्रेशर बनाए हुआ है। प्रेशर बनाने से नहीं होगा। शिक्षक, मैं माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं। शिक्षक छात्र छात्राओं के भविष्य के निर्माता हैं। इसके साथ इतना टेंशनाइज्ड और इतना प्रेशर आप कर रहे हैं, और सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का भी मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप सीनियर मोस्ट आईएएस हैं। किसी आदमी से काम लीजिएगा तो आप इतना प्रेशर दीजिएगा। ये बात सही है कि 100 में 1%, 0.1%, हाँ, शिक्षक नहीं आते होंगे, समय पर ड्यूटी नहीं देते होंगे, मानता हूं 1% होता है। अब इसके लिए तमाम शिक्षक को ऐसा टेंशनाइज दे दीजिए कि ऑनलाइन अटेंडेंस बनाइए। कहीं कोई छत पर जो है बना रहा है अटेंडेंस, कोई पेड़ पर चढ़ करके टावर पर जो है मोबाइल का टावर देख रहा है कि है कि नहीं है, नेटवर्क है या नहीं है। तो इस तरह से आप शिक्षक को टेंशनाइज कर दीजिएगा तो तमाम पदाधिकारी और तमाम मंत्री ये आप देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। चूंकि शिक्षक भविष्य के निर्माता हैं और शिक्षक देश के निर्माता हैं, शिक्षक बच्चे के भविष्य के निर्माता हैं, और आप इसके साथ इतना टेंशनाइज करते हैं। आप जाइए किसी गांव में या किसी स्कूल में और अभिभावक से मिलिए। अभिभावक सिर्फ ये कंप्लेन करेगा कि मेरे बच्चे को अंडा नहीं मिला, मेरे बच्चे को ड्रेस नहीं मिला, मेरे बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिला। सिर्फ ये कंप्लेन करेंगे। ये कंप्लेन नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे को कल टास्क नहीं मिला। तो मैं इस संबंध में कल गए हुए थे सरकार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब इंक्वायरी करने के लिए, तो बच्चे लोग ड्रेस में नहीं पाए गए। मैं खुसूसी तौर पर विशेषकर मैं तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी और सरकार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को कहना चाहता हूं कि आप ड्रेस जाते हैं चेकिंग करने के लिए, आप कितना ड्रेस देते हैं, कितना सेट ड्रेस देते हैं बच्चे को? सिर्फ एक साल में एक सेट देते हैं। अगर बच्चे को ड्रेस में देखना चाहते हैं तो साल में 4 ड्रेस दीजिए आप, 4 सेट, मतलब 4 जोड़ा। उसके बाद जूता भी, मोजा भी, टाई भी, बेल्ट भी, सब दीजिए। शिक्षा विभाग, आपने कहा ना कि शिक्षा विभाग में जो है सबसे ज़्यादा बजट आता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जवाबदेही है। तो सबसे ज़्यादा बजट आता है तो बच्चे लोगों को कम से कम 4 सेट कपड़ा दीजिए कि डेली ड्रेस पहन करके आवे। एक जो है ड्रेस, गरीब आदमी, वहाँ सरकारी स्कूल में तो गरीब ही बच्चे लोग पढ़ते हैं, एक कपड़ा 2 दिन पहन करके जाएगा, गंदा हो जाएगा, बरसात आया वो नहीं धुलाया, तो उसमें कसूरवार कौन? शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं किसी का शिकार हो चुका है, और चूंकि इसीलिए शिकार हुआ है कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाए। ऐसे नहीं होता है। हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे 1974 1975 में, 4था 5वां में थे। वहां कभी कभी भी इंक्वायरी नहीं होता था, कभी भी इंक्वायरी नहीं होता था। शिक्षक बच्चे को बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि 0.1% शिक्षक स्कूल नहीं समय पर नहीं आते हैं या शिक्षक छुट्टी में रहते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन इसके साथ तमाम शिक्षक को परेशानी करना, कोई जो है छत पर जो है देख रहा है कि मेरा नेट नहीं आ रहा, टावर नहीं आ रहा है, नेट नहीं आ रहा है, कोई जो है पेड़ पर चढ़ के अटेंडेंस बना रहा है। जो शिक्षक छत पर जाके हाजिरी बनाएगा, पेड़ पर चढ़ के हाजिरी बनाएगा, स्कूल से थोड़ा सा हट करके हाजिरी बनाएगा, तो उसको हाजिरी ही पर ध्यान रहेगा कि बच्चा को पढ़ाने पर क्या ध्यान रहेगा? ये बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग शिकार हो चुका है, किसी का षड्यंत्रकारी का शिकार हो चुका है। मैं हारून रशीद, जिला अध्यक्ष दरभंगा जिला जमियत उलमा बोल रहा हूं कि मैं भी बिहार विधानसभा सचिवालय में 1990 से दिसंबर 1997 तक कार्य कर चुका हूं। वहां सरकार कैसे चलती है, विधानसभा में तो मैं देखा हूं, लोकसभा में भी, सोशल मीडिया में देखा हूं, इतना रिश्वतखोरी चलता है कि 1-1 लाख का नोट फहराता है, एमपी बिकता है, एमपी बिकता है। और ये भोले भाले शिक्षक के नजदीक जो जीविका दीदी आएंगी, उसको तो कोई वेतन आपने नहीं दिया।
जीविका दीदी आएंगी, इंक्वायरी करेंगी, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को जो है अपना मैसेज भेजेगा। ये सब क्या है? ये सब ड्रामा है। शिक्षा विभाग में ये सरासर ड्रामा चल रहा है एकदम। इसका मैं विरोध करता हूं और आने वाले दिनों में ये बच्चे ही आपको माफ नहीं करेगा। आप जाके देखिए ना, आप अभिभावक से जाके मिलिए। मेरे दोस्तों, मेरे शिक्षक भाई बहनों, आप हमारे वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि कम से कम ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब सुन ले। मैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि किसी भी अभिभावक के नजदीक से जाइए आप, तो अभिभावक या गार्जियन पढ़ाई का शिकायत नहीं करेगा कि मेरे बच्चे को पढ़ाई नहीं हो रहा है। सिर्फ ये शिकायत करेगा कि मेरे बच्चे को अंडा नहीं मिला, मेरे बच्चे को ड्रेस नहीं मिला, मेरे बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिला। बस यही शिकायत करेंगे। ये नहीं कहेगा कि मेरे बच्चे को अच्छा से पढ़ाई नहीं हो रहा है, प्रोग्रेसिव नहीं हो रहा है। ये सब गलत बात है। इसीलिए और दूसरी बात कि जो इंक्वायरी में आते हैं, जब आपके पार्लियामेंट में, विधानसभा और लोकसभा में रिश्वत देन लेन का मामला चलता है, मैं देखा हूं 1990 में था तो जातिवाद, भेदभाव, सरकार इधर का एमएलए टूट के उधर मिल गया, उधर का एमएलए टूट के इधर मिल गया। हमारे नीतीश जी भी डबल इंजन में चला रहे हैं सरकार, कभी आरजेडी के साथ मिल गया, कभी भाजपा के साथ मिल गया। क्या है ये? बड़े बड़े आप इतने बड़े गलती, भ्रष्टाचार का समाधान कैसे होगा? आज चले हैं स्कूल में सिर्फ शिक्षक को टेंशनाइज करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि शिक्षक इतने मजबूत और वेल क्वालिफाइड हैं कि सारे बच्चे को अच्छा से अच्छा पढ़ाते हैं। आप बीपीएससी का जो है बहाली लिया, मान लिया बिहार राज्य से अलग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अन्य राज्य का, उड़ीसा का, अन्य राज्य का बहाल हो गया। तब बहाल हो गया तो पहले बहाली नियुक्ति पत्र देने से पहले देखना चाहिए कि 60% मार्क्स आया है कि नहीं आया है। आपका विभाग सबको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया, ज्वाइन भी कर लिया, सैलरी भी मिल रहा है। अब आप इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये बहाली गलत है, 60% मार्क्स नहीं है, ये भ्रष्टाचार है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार का समाधान कैसे होगा, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं। मैं तमाम एमएलसी, एमएलए, माननीय एमएलसी, माननीय एमएलए, अब माननीय विरोधी दल के नेता को भी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का समाधान कीजिए। शिक्षा विभाग में बहुत परेशानी हो रही है, शिक्षक बहुत परेशान है, शिक्षक बहुत टेंशनाइज है। लोग को विश्वास था कि के पाठक गया, वो तुगलकी फरमान करते थे, गया। अब जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब आए हैं, अब विभाग अच्छा से चलेगा, राहत की सांस मिलेगी, 5 दिन का छुट्टी भी मिला है। और अब उठते हैं ना, सोचते हैं, बुझते हैं, सीधे अपने एक आदमी को साथ लिया, डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब स्कूल में जो है इंक्वायरी करने के चले गए। वाह! आप जो है, आप आईएएस हैं तो शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी भी आईएएस हैं, आप उनको इंसल्ट कर रहे हैं, आप बीओ साहब को इंसल्ट कर रहे हैं। ये भी डिक्टेटरशिप का एक माने सुगंध है। इसलिए मैं तमाम शिक्षा पदाधिकारी और तमाम एमएलए को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप हमारी बातों को जरा गहन ध्यानपूर्वक सुन करके आप निर्णय लीजिए। और खुसूसी तौर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूं कि आप बिहार में बाहर ला दिए, लेकिन आप भी जो है षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं। आप किसी के सलाह पर नहीं चलें, अपना जो विवेक का है उसके सलाह पर चलें। आपको बदनाम करने का लोग साजिश रच रहा है। शिक्षक देश के निर्माता हैं, शिक्षक को आप भी पांव छू के प्रणाम किए होंगे, तब आप जो है मुख्यमंत्री बने हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, पद अलग अलग है, लेकिन शिक्षक को प्रणाम करना ये एक तरह का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन पता नहीं, लग रहा है कि शिक्षक को परेशान कर के हमको जो है सुकून मिलेगा। और ग्रामीण लोग भी ये समझते हैं कि हाँ, आप मास्टर साहब टाइम पढ़ा रहे हैं, अब जो है स्कूल ज्यादा देर खुलता है। लेकिन ये नहीं कर रहा है ग्रामीण लोग कि अब बच्चा का प्रोग्रेसिव ज्यादा हो रहा है। एमडीएम का खाना क्या है? सरकार को जो है चाहिए कि उसका जो है दाना ही घर पहुंचा दे। जिस तरह से राशन 80 करोड़ आदमी को हिंदुस्तान में मिलता है ना, अनाज फ्री, उसी में जो है छात्र छात्राओं का जो है इंक्वायरी करके, वेरिफिकेशन करके बढ़ा दे, वो भी खाएगा। इस तरह से क्या है, शिक्षक को परेशान करना है, और ये एक तरह का भ्रष्टाचार है। दोस्तों, हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी और खुसूसी तौर पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब के यहाँ पहुँच जाना चाहिए। अब मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।